आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों 1 फरवरी 2026 को श्री निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बजट 2026 पेश किया था। अब दोस्तों बहुत सारे टैक्स पेयर्स के मन में यह उत्साह था कि इस बजट में भी हमारे लिए भी कुछ होगा, लेकिन जब दोस्तों बजट पेश किया गया उसके बाद यहाँ पर पता चला कि टैक्स पेयर्स के लिए तो कुछ नहीं रखा है और पेनल्टीज और लेट फीस का बोझ डाल दिया गया है। दोस्तों बजट के पहले जब हमारी शेयर मार्केट ओपन हुई तो दोस्तों वो गिरावट के साथ ओपन हुई और यहाँ पर जब बजट पेश किया जा रहा था उसमें यहाँ पर जब उतार चढ़ाव देखे जा रहे थे तो यहाँ पर जो मार्केट है करवटें ले रही थी। अब दोस्तों जब यहाँ पर बजट पेश कर दिया गया उसके बाद जब हमने यहाँ पर एनालिसिस किया तो उसमें यहाँ पर हमने पाया कि टैक्स पेयर्स के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और आम इंसान के लिए थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर दे दी गई है। अब यहाँ पर देखा जाए अब टैक्स पेयर्स को इन चीजों को फेस करना पड़ सकता है अगर आप थोड़ी सी भी देरी करेंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे कि बजट 2026 में टैक्स पेयर के लिए क्या था और कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान डाले गए। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते हैं बजट 2026 के अपडेट्स। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि टैक्स पेयर डिमांड कर रहे थे कि टैक्स स्लैब्स में चेंजेस आए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई स्लैब में चेंजेस नहीं आए हैं। यहाँ पर मांग की जा रही थी कि 15 लाख तक की इनकम को यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों पिछले साल 2025 में इन्होंने 12 लाख तक की थी, तो इसमें कोई भी यहाँ पर ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए कि 15 लाख तक की इनकम को यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 87A के रिबेट में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप टैक्स स्लैब्स में चेंजेस नहीं है तो 87A के रिबेट में ही क्या चेंज आने वाला है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपका आने वाला है डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन। दोस्तों यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के लिए बात की जा रही थी कि न्यू टैक्स रिजीम में कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को डाल देना चाहिए जिससे यहाँ पर टैक्स पेयर्स को फायदा दिया जाए, लेकिन वो भी सरकार ने खारिज किया है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ITR फाइलिंग ड्यू डेट से जुड़ा। अब दोस्तों जो लोग ट्रांसफर प्राइसिंग फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर होने वाली है ITR फाइलिंग की। अगर आप कंपनी है और आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर हो जाएगी। अब दोस्तों जो मेजर ड्यू डेट्स हैं वो यहाँ पर बदलाव की गई है, वो डिस्कस करते हैं। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं और अगर आपका ऑडिट नहीं होता तो आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त हो जाएगी। और उसके अलावा जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स है लाइक सैलरी हो गए, पेंशनर्स हो गए, तो उनकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई ही रखी गई है। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों बिलेटेड रिटर्न में तो कोई चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है। अब यहाँ पे रिवाइज रिटर्न में दोस्तों थोड़े चेंजेस किए गए हैं। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं 31 मार्च तक, लेकिन दोस्तों इसमें भी थोड़ा झोल है। अगर आप 31 दिसंबर तक अपने ITR को रिवाइज करते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप अपने ITR को 31 मार्च तक ले जाएंगे तो क्या होगा, 5 लाख तक की इनकम पे आपको 1000 रुपए पेनल्टी देना पड़ेगा और 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम निकल जाएगी तो 5000 रुपीज आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपका आता है लेट फीस फॉर नॉन कंप्लायंसेस। अगर आप दोस्तों ड्यू डेट तक अपना ऑडिट नहीं करवाते हैं, अगर 1 महीने तक का डिले किया तो 75,000 तक की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपका 1 महीने से ऊपर हो जाएगा तो आपकी लेट फीस 1.5 लाख हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट सबमिट नहीं करी ड्यू डेट तक तो आपकी जो लेट फीस है वो 1 महीने तक 50,000 हो जाएगी। और अगर 1 महीने से ऊपर टाइम निकल गया तो यहाँ पर आपके ऊपर 1 लाख रुपए की लेट फीस लग जाएगी। अब दोस्तों ये जो लेट फीस है ये मैंडेटरी है, जैसे ही आपकी ड्यू डेट निकल जाएगी और नेक्स्ट डे से क्या होगा, आपके ऊपर ये पेनल्टीज एप्लीकेबल हो जाएंगी। और दोस्तों 1 महीना ऊपर होते ही जो आपकी बाद वाली लेट फीस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर TCS और TDS के चेंजेस हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मैन पावर सप्लाई कर रहे थे तो वो आपका सेक्शन 194C के अंदर कवर हो जाएगा और आपका TDS 1% और 2% रेस्पेक्टिवली कटेगा। अब यहाँ पर TCS के रेट्स जो है वो यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन देते हैं तो फ्लैट आपका यहाँ पर 2% का TCS कटेगा, पहले ये 1 हुआ करता था। टेंडू लीव्स के केसेस में आपका यहाँ पर 2% का TCS कटेगा, पहले 5 हुआ करता था। सेल ऑफ स्क्रैप, अगर आप स्क्रैप बेचते हैं तो आपका यहाँ पर 2% का TCS कटेगा, पहले ये 1 था। मिनरल्स के केसेस में लाइक कोल, लिग्नाइट और आयरन और है तो आपका 2% का TCS कटेगा, पहले 1 हुआ करता था। अब यहाँ पर दोस्तों सेल ऑफ ओवरसीज स्टोर पैकेजेस, आपका जो TCS है वो आपका 2% कटेगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगला आपका आता है LRS, एजुकेशन और मेडिकल के लिए 10 लाख तक आपका यहाँ पर कोई TCS नहीं कटेगा और 10 लाख के ऊपर आपको यहाँ पर 2% का TCS कट जाएगा। अब
LRS अदर देन अबव, यानी कि जो ऊपर है एजुकेशन एंड मेडिकल का हटा करके अदर रेमिटेंसेस करेंगे तो दोस्तों आपका 10 लाख से ऊपर 20% का TCS कटेगा। अब दोस्तों LRS क्या है? LRS आपका है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसके तहत अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इतना इतना आपका TCS कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चेंजेस इन STT यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की हम बात करते हैं। शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपका जो यहाँ पर STT कटेगा वो 0.15% कटेगा, पहले 0.1% था। अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो रेट है 0.15% है, पहले ये 0.125% हुआ करता था। और अगर आप फ्यूचर को सेल करते हैं तो आपका जो रेट है वो 0.05% हो जाएगा, पहले ये था 0.02%। अब दोस्तों क्रिप्टो वाले के लिए भी बहुत ही बुरी खबर है। अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी अपना डाटा डिस्क्लोज नहीं करते हैं या अपनी स्टेटमेंट को सबमिट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग करते हैं उनका यहाँ पर फॉरेन में भी ट्रेडर होता है या इंडिया में भी होता है, तो क्या होता है वो लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट को डाटा नहीं प्रोड्यूस करते। अब दोस्तों उन कंपनीज के ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगाई गई है। अगर आप स्टेटमेंट को फर्निश नहीं करते हैं 200 रुपए पर दिन के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और अगर आप इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो अगर आपने जितनी बार भी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी तो 50,000 रुपए पर इंसिडेंस, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन के 50,000, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत दी तो 50,000 अलग से यहाँ पर लगाई जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों अगला आपका आता है, जो लोग यहाँ पर TCS और TDS का लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट चाहते थे तो पहले क्या होता था, डिपार्टमेंट को यहाँ पर अप्रोच किया जाता था, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब क्या है, इसको यहाँ पर डिजिटलाइज कर दिया डिपार्टमेंट ने। अब दोस्तों अगला आपका आता है रिलैक्सेशन इन ब्लैक मनी एक्ट। अगर दोस्तों आपने कोई ब्लैक मनी रखा हुआ है और वो आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो ब्लैक मनी 20 लाख तक हुआ तो आपको यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। आपके ऊपर कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट और सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। और ये जो इफेक्ट है वो आपका 1 अक्टूबर 2024 से रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 20 लाख की लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं होगी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसके केस में यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपकी एसेट्स फॉरेन में है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो उसके ऊपर भी यहाँ पर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होने वाली। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर YouTube चलाते हैं या YouTube पे काम करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सरकार क्या करने जा रही है, AVG सेक्टर को प्रमोट करने जा रही है, यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स को यहाँ पर प्रमोट करने जा रही है। और सरकार को यहाँ पर 2 मिलियन प्रोफेशनल चाहिए 2030 तक, जो लोग क्या करें, डिजिटल कंटेंट बनाए या वीडियो एडिटिंग सिखाएं या कुछ भी ऐसा कंटेंट बनाए जो यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़ा है। तो दोस्तों IICT को यहाँ पर बोला गया है 15,000 स्कूल खोले जाए AVG सेक्टर्स के लिए और यहाँ पर लैब्स को बनाया जाए और 500 कॉलेजेस खोले जाए, जिससे यहाँ पर जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनको यहाँ पर वीडियो एडिटिंग सिखाई जाए, थंबनेल मेकिंग सिखाई जाए और कंटेंट राइटिंग सिखाई जाए, जिससे यहाँ पर जो यूथ है वो यहाँ पर स्किल्ड हो पाए। तो दोस्तों ये थे बजट 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इनकम टैक्स से जुड़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको GST से जुड़े चेंजेस के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अभी इनकम टैक्स में तो कुछ ऐसा खास टैक्स पेयर्स के लिए कुछ दिया नहीं गया है, बट उनके ऊपर यहाँ पर लेट फीस, जो आपके टैक्स का बर्डन है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और जो यहाँ पर टैक्स पेयर्स को अपेक्षा थी उसको यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने खारिज किया है। तो दोस्तों टैक्स पेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बजट नेगेटिव बजट माना जाएगा, क्योंकि उनके लिए कुछ खास ऐसा है नहीं इसके अंदर, बट उनका यहाँ पर नुकसान ही होने वाला है। अगर आप थोड़ी सी भी देरी करेंगे तो आपको यहाँ पर हैवी कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ सकता है। और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है कि सरकार यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव लेने जा रही है जिससे यहाँ पर उनको फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।